हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल में वेलकम है। हम 2-4 दिन से वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए रियली सॉरी गाइस। आज फिर से मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ और अब आपको कंटिन्यू वापस वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और उसमें मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि A1 के अंदर क्या क्या सिलेबस है और A1 में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो कि आज मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, ताकि फिर आप A1 पढ़ रहे हो, कोई भी लेवल स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल गोयते का पैटर्न फॉलो करते हैं हम। गोयते के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, ग्रामर के अंदर सारा मैं आपको ग्रामर में आज बताने वाला हूँ कि ग्रामर के अंदर हम क्या क्या फॉलो करेंगे और क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे। तो हमारा चैनल नेम है जर्मन विद अजीत। आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना और लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू। ओके गाइस, तो आज ए वन लेवल को सबसे पहले बोलते हैं आ आइंस स्टूफे। स्टूफे मीन्स होता है लेवल। आ आइंस स्टूफे, आ स्वाई स्टूफे, बे आइंस स्टूफे। स्टूफे को बोलते हैं अपन लेवल। ठीक है, तो इस लेवल के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, कितना क्या सिलेबस, इसमें सिलेबस में क्या क्या यूज करते हैं, जो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। इसके अंदर हमारे टोटल हमने बनाया है 35 टॉपिक का सिलेबस। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं वैसे 26 अल्फाबेट्स जर्मन में होते हैं, जो कि हम कैसे उसको साउंड करते हैं ये सीखते हैं अल्फाबेट्स के अंदर। अल्फाबेट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्फाबेट्स आ गया तो आपको रीडिंग करना आ जाएगा। सेकेंड टॉपिक हम लेकर आए हैं सालन नंबर। साल भी बोल सकते हो, सालन भी बोल सकते हो। सालन नंबर मीन्स होता है काउंटिंग, जिसके अंदर आप काउंटिंग सीखते हो। हमें कुछ नहीं सीखना होता, हमें 1 to 12 काउंटिंग सीखनी है और हमें एंडिंग सीखनी होती है 20, 30, 40, 50। उसके बाद में हम काउंटिंग इजिली बना सकते हैं जितने भी हम चाहें। ऑल राइट, थर्ड टॉपिक जो है, ऐसे हमारे 26 अल्फाबेट्स अपन मानते हैं, बट हमारे टोटल अल्फाबेट्स होते हैं टोटल 30 जर्मन के अंदर। तो 4 न्यू अल्फाबेट्स और होते हैं, 4 न्यू अल्फाबेट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 न्यू अल्फाबेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। आ, ओ, उ और बीटा ये यूज करते हैं, इसको एथ बोलते हैं। आ के उमलाउट 2 डॉट लगाते हैं, उसको आ उमलाउट, ओ उमलाउट, उ उमलाउट और एच ये 4 न्यू अल्फाबेट्स और होते हैं। ऐसे टोटल मिला के 26 प्लस 4 30 अल्फाबेट्स होते हैं। ऑल राइट, फोर्थ जो टॉपिक होता है साइट फॉर्मन, समझाते हैं अपन। साइट फॉर्मन मीन्स होता है जर्मन के अंदर कौन कौन सी ग्रामर है और जर्मन में साइट फॉर्मन में हम क्या पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइट फॉर्मन, साइट मीन्स टाइम, फॉर्मन टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्म करना। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से टेंस होता है, प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम, फुटर आइंस, ये भी आपको देखना होता है। नेक्स्ट, साइड फॉर्मन के बाद हमारी ग्रीटिंग आती है। ग्रीटिंग जब अपन फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, ग्रीटिंग्स जब हम किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उसे ग्रीटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेलो, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन आबेंट, जब भी हम बोलेंगे वो होती है ग्रीटिंग्स। और ग्रीटिंग्स के अंदर हम टोटल ग्रीटिंग्स हम 30 पढ़ते हैं, जिसके अंदर सब बाय, थैंक यू, प्लीज, ये सारे ग्रीटिंग में यूज करते हैं। ऑल राइट, उसके बाद आते हैं केसेस। केसेस केसेस कौन कौन से होते हैं, केसेस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केसेस भी जर्मन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केसेस, इसके अंदर 3 केसेस होते हैं, 4 होते हैं वैसे अपन 3 पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले होता है नॉमिनाटिव, आखुजाटिव,
एंड डाटिव। तो हम ये केसेस पढ़ते हैं A1 में। इसके अलावा एक और होता है हमारा गेनेटिव। तो ये कंप्लीट केसेस 4 होते हैं जो कि अपन आइंस के अंदर नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डाटिव पढ़ते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में 7 नंबर पे पेर्सोनल प्रोनोमन। पेर्सोनल प्रोनोमन, पेर्सोनल प्रोनोमन क्या होता है? जिसके अंदर अपन पर्सनल प्रोनोमन पढ़ते हैं वही पेर्सोनल प्रोनोमन होते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट, ऑल टाइप्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आई को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, ही सी इट को क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं, यू ऑल को, दे को, और कैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं जर्मन में जो इंग्लिश में होते हैं वो सारे जर्मन में अपन यूज करते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे 4 टाइप के मान लो आप। बेस्टिम्ड आर्टिकल, बेस्टिम्ड आर्टिकल में जहां पे अपन द यूज करते हैं, देयर, दी, दास, दी, बेस्टिम्ड आर्टिकल। उन बेस्टिम्ड आर्टिकल, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल जिसके अंदर हम यूज करते हैं, उन बेस्टिम्ड लिख देते हैं, आर्टिकल का टॉपिक चल रहा है यू नो। उन बेस्टिम्ड आर्टिकल जिसमें आइन, आइने, आइन यूज करते हैं, ए, एन। 3rd नंबर पे जो आता है नेगेटिव आर्टिकल, जिसके अंदर अपन नेगेटिव आंसर करते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव आर्टिकल। नेगेटिव आंसर करते हैं ऑलवेज। जैसे अपन बोलते हैं काइन भी यूज करते हैं, काइन, काइने, काइन, काइने, वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव आर्टिकल। ऐसे हमारे 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर एक और आर्टिकल होता है, वो होता है पजेसिव आर्टिकल। पजेसिव आर्टिकल, पजेसिव आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं अपन मेरा, तेरा, उसका। जैसे माइन, दाइन, जाइन, ये सारे हम पजेसिव आर्टिकल में पढ़ते हैं। ओके, जैसे माइन, माइने, माइन, माइने, दाइन, दाइने, दाइन, दाइने, जाइन, जाइने, जाइन, जाइन। ऐसे ऑल सब्जेक्ट के हिसाब से हम पजेसिव आर्टिकल पढ़ते हैं। ऑलराइट, 10 नंबर पे जो है वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब्स, जर्मन में कितने टाइप्स की वर्ब होती है? अपन वर्ब का कॉन्जुगेशन सबसे पहले सीखते हैं, वो सीखते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन मीन्स अपने पास इंफिनिटिव वर्ब को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। जितने भी वर्ब्स होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती है, जर्मन में यही रूल है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑल वर्ब का चेंजिंग होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो 11 नंबर पे आता है, तो ये हमारे ग्रामर के टॉपिक है जो हम बिल्कुल गोएथे के फॉलो करते हैं और बुक्स के अंदर भी ये दिए हुए हैं, इनसे बाहर कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में अपन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जर्मन में? ऑब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे ऑटो, हांडी, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्टूल, टेल्स, ये हमारे सारे जितनी भी वस्तुएं होती है ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ में अपन आर्टिकल यूज करते हैं। आर्टिकल ऑलवेज यूज करना है। देर दास यूज करो, आइन आइने यूज करो, काइन काइने यूज करो। विदाउट आर्टिकल हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाबन एंड जाइन वर्ब। हाबन एंड जाइन वर्ब्स होती है टू हैव के लिए और जाइन होती है टू बी के लिए। तो हाबन और जाइन वर्ब भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो यूज करते हैं। हाबन कहाँ यूज करेंगे, जाइन कहाँ यूज करेंगे, ये भी A1 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब जिसके अंदर अपन यूज करते हैं टू कैन, टू हैव
टू अलाउ परमिशन लेने में, जिसे 7 टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब होती है। 7 टाइप की जो मॉडल वर्ब होती है ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉन्जुगेशन होती है, और मॉडल वर्ब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉडल वर्ब जब आप पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाता है, पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज करते हैं, बट जब भी अपन मॉडल वर्ब पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मॉडल वर्ब के साथ में और कौन सी वर्ब आती है, तो आप इजिली यूज कर सकते हो। फिर आती है हमारे ट्रेन बार वर्ब। ट्रेन बार वर्ब होती है जिसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आनरूफन ट्रेन बार, आबहोलन, आनरूफन, आनफांगन, ये सारी हमारी ट्रेन बार वर्ब होती है। तो इसके अंदर ट्रेन बार वर्ब के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक प्रीपोजिशन और एक वर्ब। तो वर्ब कॉन्जुगेशन सेकंड पोजीशन यूज कर लोगे तो पीछे वाला पार्ट है वो हमेशा, फर्स्ट वाला पार्ट है वो लास्ट में चल जाता है। ये ट्रेन बार वर्ब होती है। नेक्स्ट 15 नंबर पे जो आता है हमारा, वो अपन पढ़ते हैं इंफिनिटिव वर्ब। तो इंफिनिटिव वर्ब ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जर्मन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कितने टाइप्स की वर्ब होती है, हाबन, जाइन वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रेन बार वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब। इनका रूल सबका सेम ही होता है। हाबन और जाइन वर्ब के अंदर सेकंड पोजीशन यूज करके आप पार्टिसिप्स वाई भी बना सकते हो और सिंपल भी बना सकते हो, हैव के लिए और इज एम आर के लिए। मॉडल वर्ब जिसके अंदर 7 टाइप्स की मॉडल वर्ब होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ट्रेन बार वर्ब और इंफिनिटिव वर्ब, ये 4 टाइप्स की वर्ब्स मैंने आपको बता दी है A1 के अंदर। इसके अलावा भी और वर्ब्स होती है हमारे पास। फिर नेक्स्ट टेंस देखेंगे, वो होता है प्रेटेरिट्यूम टेंस। प्रेटेरिट्यूम टेंस होता है जो पास्ट टेंस होता है, ऑलवेज यूज करते हैं अपन प्रेटेरिट्यूम के अंदर अपन पास्ट ही यूज करते हैं ऑलवेज, जिसके अंदर अपन अभी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट के अंदर जाएंगे, था थी थे जहां पे यूज कर देते हैं। ऑल राइट, इसके नेक्स्ट प्लूसकॉम्परफेक्ट। प्लूसकॉम्परफेक्ट में होता है पास्ट परफेक्ट, जिसमें अपन वॉज वर यूज करते हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है A1 में, बीटे फ्रागे, जिसके अंदर अपन रिक्वेस्ट करके क्वेश्चन करते हैं, प्लीज ये कर दो, वो कर दो, किसी को भी अपन रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें अपन बीटे फ्रागे यूज करते हैं ऑलवेज। इसके बाद आते हैं या नाइन फ्रागे के मतलब होता है यस नो क्वेश्चन। किसी को अपन यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वर्ब से स्टार्ट होता है और यस नो में आंसर होता है, उसको बोलते हैं या नाइन फ्रागे। नेक्स्ट टॉपिक होता है वे फ्रागे मीन्स होता है जिसके अंदर अपन WH क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वो वे फ्रागे होते हैं, और वे फ्रागे भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये 20 टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट अभी हमारे सिलेबस में और है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 20 तक देख लिए, अब 21 से देखो नॉमिनेटिव वर्ब 4 टाइप्स की होती है, जाइन, हाइसन, वेडन, ब्लाइबन। जो नॉमिनेटिव वर्ब भी यूज करते हैं, नॉमिनेटिव वर्ब जब यूज करेंगे तब हमें पता चल जाता है कि ये जो भी टॉपिक, ये सेंटेंस बनेगा ये नॉमिनेटिव में रहेगा। उसके बाद आक्यूजेटिव प्रीपोजिशन 7 टाइप्स की होती है, जिसको अपन इजिली पढ़ सकते हैं। फुटबोगे से हमें समझ आ जाती है, फर्स्ट लेटर ले लेते हैं अपन ऑल प्रीपोजिशन का, और फुटबोगे हम पढ़ते हैं। फिर आती है हमारी डाटिव प्रीपोजिशन भी 9 टाइप्स की होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोंसुसनम बाग। तो हमें डाटिव प्रीपोजिशन भी पढ़नी होती है। आक्यूजेटिव और डाटिव प्रीपोजिशन में थोड़ा डिफरेंट है, आक्यूजेटिव अलग जगह यूज करते हैं और डाटिव अलग जगह यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ाएंगे।
पार्टिसिप स्वाई जो अपन ने देखी थी हावन और जाइन वर्ब, जब भी अपन पार्टिसिप स्वाई मीन्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट भी बोल सकते हैं इसे, पार्टिसिप स्वाई भी बोल सकते हैं, पेपे स्वाई भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर सेकंड पोजीशन आप हावन जाइन यूज कर सकते हो, और लास्ट में जो यूज करते हो वर्ब, वो वर्ब इंफिनिटिव वर्ब आ सकती है, आपकी ट्रेन बार वर्ब भी आ सकती है। नेक्स्ट काइन और निस्ट, काइन और निस्ट का यूज करते हैं, काइन यूज करते हैं जहां पे अपन किसी ऑब्जेक्ट के लिए ना करते हैं, और निस्ट यूज करते हैं जहां पे अपन कोई काम करने के लिए ना करते हैं। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यूज करते हैं टाइम, जर्मन में टाइम रेलवे टाइम चलता है, इंडिया वाला 24 चलते हैं, और उसके अंदर टाइम के अंदर आपको ये देखना होता है, पहले जर्मन में मिनट्स पहले यूज करते हैं, आवर्स बाद में यूज करते हैं, तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट मोनाटन नाम है, जिसके अंदर अपन मंथ्स नेम पढ़ते हैं, वो मोनाटन, एक महीने को बोलते हैं मोनाट, बहुत सारे मंथ्स होते हैं उसको बोलते हैं मोनाटन, जर्मन में प्लूरल में ईएन यूज करते हैं। वोखन नाम में वीक्स नेम, मोन्टाग, जोन्टाग, डिस्टाग ये यूज करेंगे वहां पे। एनवीडीए, एनवीडीए का मतलब होता है जिसके अंदर अपन प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, पहले नॉमिनेटिव, वर्ब, दाटिव, आकुजाटिव, विदाउट प्रीपोजिशन यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं एनवीडीए। ऑलराइट, फिर आता है हमारा नुल कनेक्टर, नुल कनेक्टर 5 होते हैं जिनको अपन बोलते हैं आर्डुजो, आर्डुजो का ये पस लेटर लिख दिए हैं ऑल कनेक्टर के, ऐसे हमारे आर्डुजो से पहचान होती है नुल कनेक्टर की। नेक्स्ट टॉपिक वेर्डन वर्ब, वेर्डन वर्ब को आप नॉमिनेटिव वर्ब भी बोल सकते हो, एक नॉमिनेटिव वर्ब में भी आती है, और वेर्डन का मतलब यहाँ पे सेल विल भी यूज कर सकते हो, फुटुर आइंस में भी यूज करते हैं अपन, इसमें फुटुर आइंस में पढ़ेंगे यहाँ पे वेर्डन वर्ब को, सेकंड पोजीशन वेर्डन वर्ब यूज करके एज ए मॉडल वर्ब अपन सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट फार्बे, फार्बे मीन्स होता है कलर्स, कलर्स नेम कौन कौन से होते हैं वो भी अपन A1 में पढ़ते हैं। वेटर, वेटर मीन्स होता है वेदर, जर्मन में वेटर बोलते हैं, कौन कौन से वेदर्स होते हैं जर्मनी में उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। जास बिल्डुंग, सेंटेंस कैसे अपन बनाते हैं, जास बिल्डुंग सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ऑल टाइप्स के मॉडल वर्ब के सेंटेंस, ट्रेन बार के सेंटेंस, ऑल टाइप्स के। बुक स्टाबिरियन, बुक स्टाबिरियन का मतलब होता है स्पेल करके बताना, जैसे आवी आंटोन, बेबी बेरता, सेवी सेजर, डेवी डोरा। अपना नाम, मेरा नाम बता रहा हूँ, अजीत कोई समझ नहीं रहा था तो फिर मैं बताऊंगा उसको बुक स्टाबिरियन करके, आवी आंटोन, योटवी यूलियस, ईवी ईडा, टेवी थियोडोर, इस टाइप से अपन बुक स्टाबिरियन करते हैं। फॉर स्टेलोंग अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस अपने आप को कैसे जर्मन में इंट्रोड्यूस करें उसके बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। ईमेल राइटिंग, ईमेल श्राइबन, ईमेल स्ट्रक्चर कैसा होता है और अपन जर्मन में ईमेल कैसे लिखते हैं, और कोई ईमेल आती है तो उसका आंसर कैसे करते हैं। गाइस ये हमारा सिलेबस हुआ A1 का, 37 टॉपिक्स होते हैं टोटल। ये ग्रामर का सिलेबस होता है जो कि आप इस टाइप से पढ़ सकते हो, बिल्कुल एज इट इज गोयते का फॉलो करते हैं, बुक से ही फॉलो करते हैं हम। ये चैप्टर वाइज मैंने सिलेबस निकाला है जो हम यूज करके गोयते का एग्जाम देख के भी पास हो सकते हैं। तो गाइस आप यही सिलेबस यूज करके जर्मन पढ़िए, A1 के ऑल टॉपिक्स आ गए इसमें। ऐसे हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।